गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैं डॉक्टर के पास गई थी अपने आरसीटी की सेकंड सिटिंग लेने। लेकिन उसके बाद से उन्होंने सेकंड सिटिंग तो कर दी, लेकिन उसके बाद से ना मेरे को कंटिन्यू पेन है इस वाले दांत में। और इतना पेन है कि जब मैं पेन किलर ले रही हूँ, दवाई ले रही हूँ, तो 4-5 घंटे के लिए ठीक हो जाता है और जैसे ही उस दवाई का असर कम होता है तो पेन बढ़ जाता है। अभी भी सुबह से उठ के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। नवाब को, शहजादी को घुमा लाए थे रोहन, और व्लॉग मैं स्टार्ट अब कर रही हूँ काफ़ी देर बाद। वो भी इसलिए क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। आप लोग वेट करते हो, आप लोगों को मतलब याद रहता है, और आप लोग भी मतलब आप लोगों को रहता है कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, सब ठीक है, तो आप लोगों को भी अपडेट चाहिए होती है। तो मैंने भी स्टार्ट किया, और मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है, मेरी आवाज़ इतनी निकल नहीं रही है। और मैं सच बताऊँ, ये जो दांत का दर्द होता है भाई, बहुत ही जानलेवा टाइप होता है। बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब ऐसे लग रहा है पूरी बॉडी से जैसे जान सी निकल गई हो। जब होता है ना, पीक पे पहुंचता है, तो ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तो टीका कुछ मैंने ऐसा लगा दिया, तो अब नज़र बट्टू ऑलरेडी है इसके पास, तो नज़र नहीं लगेगी, है ना गुड्डू। इसको देखो, इन दोनों बंदरियों को देखो, बंदरी का मुंह देखो कहाँ पे कैसे लेटा रखा है। उधर उन भाई साहब को देखो, इसकी आइस तो देखो कैसे देख रहा है मैट्रेस पे। तो पता नहीं कुछ श्राप ही लग गया, जब से शहजादा आया घर पे बेडशीट बिछ ही नहीं सकती। ये ऐसे कूद कूद के जंप मार मार के खेलता है कि इस पे से बेडशीट, इवन इलास्टिक वाली बेडशीट बिछा रही हूँ वो भी निकल जाती है। और काफ़ी दिन से मैं मतलब मन बना रही थी, सोच रही थी कि शहजादे को ना आँख के ऊपर काला टीका लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि इसको, मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं जैसे देखती हूँ इसको तो मेरी नज़र इतनी लगती रहती है कि भाई बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है। अब नाबू का क्या, नाबू के जो हेयर्स हैं वो ग्रे हैं और ब्लैक भी हैं, तो नज़र का ऑलरेडी, और इसने धागा पहना हुआ है। धागा ये बैठा बैठा ऐसे करके काट देता है दांतों से। जस्ट अभी रोहन को खाना बना के खिलाया। रोहन जाएंगे AC परचेज़ करने नया, क्योंकि बार बार AC में प्रॉब्लम आ रही है, और अभी गर्मियाँ हैं 2 महीने की, एटलीस्ट 2 महीने की तो है। और अब मैं चलती हूँ नहाने, उसके बाद खाना खाऊंगी, और फिर मुझे अपनी एक वीडियो बनानी है, और वो बनाते हैं तो अंश आ जाएगा। यहाँ से ये दीवार, ये कोई दीवार बोल रही है, यहाँ से ये बेड का ये पूरा कोना देखो, इन भाई साहब की कराम आते ही। और फिर ये दीवार, यहाँ पे पता है ये जो दीवार टूटी है ना, ये शहजादी की कराम आता है, बैठ के अपने दांतों से काटी है। मैंने एक दिन उसको एकदम मतलब एनकाउंटर ही कर दिया, मैंने कहा देख लिया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तो ऐसे हो गया, आंखें ऐसे ना गिल्टी सी बना ली। फिर उसके बाद मैं नहीं किया उसने, उसे पता है कि ये बहुत ही गलत कर रहा हूँ मैं, और खाता नहीं है, पता, सीमेंट खाया नहीं, बस चबा चबा के डाल दिया नीचे। आ गए अंश भैया, आ गए आ गए। ओए 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 ओए, शिट 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 शिट, ये इसका रोज का है भाई, कसम से। इसके पैर में लगी है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है इसे। सारा दिन कमरे के ऐसे तैसे करके रखता है, ना बेड की बेडशीट, ना इसकी मैट्रेस की बेडशीट लगी रह सकती। हाँ धो के रेडी, और ये रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो देखो, क्या क्या, बोल बोल बोल। नो, अभी बस आयुष लेके आ रहा है गाड़ी, क्योंकि कुछ गाड़ी के शॉट्स बनाने। एक्चुअली एक वैक्यूम क्लीनर आया है, वो घर के लिए और गाड़ी के लिए परफेक्ट है। मुझे तो इवन वो गाड़ी के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटे साइज़ का है, कॉम्पैक्ट है, तो आप अपनी गाड़ी में उसको कैरी कर सकते हो। तो वो गाड़ी लेने गया है रोहन से, ताकि हम कुछ अपनी वीडियोज़ बना पाएँ। और ये इसको, मैं तो रेडी होके बैठ गई हूँ, लेकिन आयुष नहीं आया अभी तक गाड़ी लेके। पता नहीं, हो सकता है रोहन बात करने लगे हो। शैजू, उधर नाबू, उधर विस्की, हम लोग वेट करें अंश का। और वेट के चक्कर में मैंने आज पता नहीं कितने सालों बाद ये टकाटक खाया है, मतलब खाने लगी हूँ अभी मैं कुरकुरे या टकाटक ये सब नहीं खाती। को लेज़ खाती हूँ, मतलब चिप्स खा लेती हूँ, और टकाटक नहीं खाए मैं कभी। मतलब टकाटक, जिससे पहले कुरकुरे आते थे, कुरकुरे मुझे कभी अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज पता नहीं कैसे एकदम से क्रेविंग सी हुई। फिर मैं साइड दुकान, हमारी साइड में ही दुकान है, तो मैं वहाँ से लेके आई। फिर 10 वाले लेके आई, क्योंकि मुझे पता ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मन किया। हमेशा मतलब मैं चिप्स खाती हूँ, लेकिन आज मैं कुरकुरे, मतलब ये टकाटक खा रही हूँ।
भाई हमारे अंश जी आ गए, हमारे एडिटर साहब। अभी हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं अपना, और सामने नवाब और शहजादा दोनों गेट पे खड़े होकर देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उनको कौन बताए हम कहीं नहीं जा रहे भाई। ये देखो टाइगर आ गई है, नवाब और शहजादा दोनों खड़े हैं। नवाब कह रहा है, देख नवाब को देखो, इसको शहजादे को देखना कहाँ चढ़ा हुआ था ये गेट पे। वो कह रहे टाइगर अंदर आ खेलते हैं। नवाब गुस्सा कर रहा है उसको कि नहीं क्या कर रही है तू ये देखो नवाब मना कर रहा है। नवाब मना कर रहा है टाइगर को, शहजादा बुला रहा है कि आजा आजा, कुछ नहीं भैया तो ऐसे ही करता रहता है। कैसा हाल कर रहा है, चलो नहीं आना। गाड़ी के शॉट्स हमने ले लिए और मेरे हाथ इतने लंबे हैं ना, गेट में आते कूड़ी लग गई मेरी, इतनी जोर की बजी है कसम से। और वैसे मैं बताऊँ, ये जो भी है ना, ये वैक्यूम क्लीनर ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट, गाड़ी के लिए बेस्ट है। अपना कैरी भी कर सकते हो आप, गाड़ी में पड़ा रहे तो जगह भी नहीं लेगा। और डस्ट भी इसने अच्छी, मतलब इसका सक्शन पावर भी अच्छा है, डस्ट भी अच्छी ली इसने। और वैसे भी बाल बूल सब नवाब के जो शहजादे के बाल थे वो सारे खींच लिए इसने। बदतमीज सी दूध मलाई को देखो, इसको सिर्फ इसके सामने खड़े थे तब इसने इतनी आफत, देखिए कैसे आफत मचाई है इसने। अंश ने भी देख लिया आज इसका नज़ारा, अब समझ में आया इसने जाली कैसे काटी थी। तो भाई मैंने समय का फ़ायदा उठाते हुए, अंश बैठा था घर पे, मैंने कहा भाई रुक 2 मिनट, मैं नवाब को घुमा के आती हूँ, क्योंकि शहजादे को घुमाना तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब शहजादे को घुमाने लेके जाओ, नवाब घर पे रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नवाब को घुमाने लेके जाओ और शहजादा घर पे रह जाए, तो इसने अभी भी बैठ के गेट काटा है लोहे वाला, फिर रोया ये। फिर अंश बता रहा था कि मेरे पास आके बैठ के रोया कि मेरे को भी लेके चलो। तो ये अपने आप में एक टास्क है जो मैंने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए मैंने कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि नवाब को तो मैं घुमा लाई हूँ, लेकिन अभी शहजादे को घुमा के लाना है। और उससे बड़ा काम मुझे विस्की को सुसुपोटी कराना है। तो थोड़ा विस्की को सुसुपोटी कराते हुए कपड़ों में थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया, क्योंकि एकदम साफ़ था, फिर दोबारा काम आ जाएगा। आओ साथियों, पौधों को मिलकर पानी दे। कुछ दिन से बारिश नहीं हुई है तो पौधे भी अब पानी मांगने लग गए हैं। ऐसा ना हो मैंने इतना भर भर के पानी दे रही हूँ और आज ही बारिश पड़ जाए। वैसे तो बादल हैं, बट मैं बादलों के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्र देवता डिच कर देते हैं कभी कभी, और जब करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ना हम इधर के रहते हैं ना हम उधर। मैंने पाइप उधर वाली क्यारी में लगा के छोड़ दिया है, बाकी मैं मग्गे से ऐसे गमलों में पानी देती जा रही हूँ। इधर वाली लाइन में सब जगह पानी लग गया है और मेरे दांत में दर्द होना शुरू हो गया है। इसका मतलब दूसरी डोज खाने का टाइम आ गया। दोस्तों पानी का काम डन, इधर बकेट वाला काम भी हो गया, सारे पौधों को पानी लग चुका है। और ये देखो मेरे सनफ्लावर कुछ मुरझा गए, कुछ अभी भी खिले हुए हैं। काफ़ी दिन से आपने मेरे पौधे नहीं देखे ना। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि दीदी बहुत दिन से आपका ना गार्डन का टूर नहीं हुआ है, पौधे नहीं देखे आपके। तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने खुद कुछ दिनों से अपने पौधे नहीं देखे हैं। खैर अगर मैं ऐसा बोलूँगी बिल्कुल कि मैंने अपने पौधे बिल्कुल नहीं देखे हैं तो ये झूठ होगा सरासर। देखती हूँ सुबह उठते के साथ सबसे पहले मैं आके अपने पौधों को ही देखती हूँ, लेकिन उसके बाद में पूरे दिन में नहीं देख पा रही हूँ। एक तो टाइम भी नहीं है, दूसरा तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ मेरे जो 1-2 गमले हैं वो मैं बना दूँ। उधर गमला है, उधर एक पौधा है, एक ये पौधा है, ठीक है पौधा एक ये भी है, लेकिन इसको 12 इंची का पौधा लगेगा गमला। और गाइस मेरा पहला सनफ्लावर जाता हुआ। और वाई मम्मी इज़ ऑलवेज राइट, मम्मी ने बोला था कि सनफ्लावर के फूल खिल तो गए हैं लेकिन जो इसके बीज हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका जो फूल है उसमें फंगस आ जाएगी। तो मम्मी यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक भी फूल पे बीज नहीं बचे हैं, बीज हैं लेकिन फंगस लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इनको खोल के धूप में लगा दूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि जब इन पे फंगस आ गई है तो नेक्स्ट ईयर ये पौधे बनेंगे। अभी ये वाले बचे हुए हैं, इनमें भी टाइम है, और उधर वो जो धरती है उसमें भी टाइम है। लेकिन ये बिल्कुल ना पौधे, मतलब आप देख सकते हो इनकी रंगत ही चली गई है। जब ये थे तो कितने अच्छे थे। एक इधर है, इसके ये जो फूल हैं अभी खिले हुए हैं थोड़े से। अब मैं सोच रही हूँ कुछ गमले ही बना दिए जाए। कवर नहीं आया। शहजादे का प्यार, जीवन, हमारा जीवन, हम सबका जीवन। लाडो ने इसलिए टीका लगा लिया क्योंकि तू भी लाडो लाडो करता रहता है, मैं भी लाडो लाडो करती रहती हूँ, तो इसलिए नज़र ना लग जाए इस लाडो को, हग्गू मुत्तू को, इसलिए हमने टीका लगा दिया। देख ना, जीवन से अलग ही प्यार है इसका। जीवन तो चला गया लेकिन ये भाई गेट पे ही खड़ा है। और गाइस लो लगा लो पौधे। एक तो पहले ही गमले नहीं है मेरे पास। नवाब आ गया देखने, मैंने जैसे ही मैंने किया ना तो नाबू देखने आया कि क्या हुआ मम्मा।
तो गाइज़ ये गमला टूट गया, बताओ अब पौधे लगा लो। अब मेरा ये गमला टूट गया, अब मैं क्या करूं गाइज़, मुझे तो यही समझ नहीं आता। गमले हैं तो पौधे नहीं हैं, पौधे हैं तो गमले नहीं हैं, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किससे जाके रोऊं, मुझे बताएगा कोई। फाइनली मेरे पौधों का काम हो गया आज, और जितने गमले थे जो भी थे एडजस्ट कर दिया मैंने पौधों को। कल या परसों मुझे नर्सरी जाना है, 2-4 गमले हैं जो लेके आने हैं, एडवांस में होने चाहिए। अब मेरे पास गमले नहीं है, अब मेरे पास पौधे भी नहीं है वैसे, और अभी मुझे पौधे लाने भी नहीं है जैसा कि मैं बोल रही हूँ। तो बस मैं कल नर्सरी जाऊँ तो अपने आप पे कंट्रोल कर लूँ और कोई पौधे ना लेके आऊँ, क्योंकि नर्सरी जाना और बिना पौधे के आना तो ये एक प्लांट लवर के लिए बहुत ही तुच्छ बात हो जाती है। जो लोग पौधे लवर हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि नर्सरी जाके प्लांट ना लेके आना। क्या हुआ कि पौधे लगाने के चक्कर में जो ऊपर वाले पौधे हैं उनको पानी देना मैं भूल गई, नीचे वाले पौधों को तो दे दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि दे ही देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर अगर स्किप हो गया तो पौधे फिर मुरझा जाएंगे, और मुरझाए हुए पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे हमारे शहंशाह नवाब साहब यहाँ पर बैठे हैं, और जो शहज़ादा है वो अंदर बैठा है। अभी मैं आ रही हूँ ऊपर से, फिर चलेंगे अंदर, ठीक है बेटा। मेरे पीछे बादल देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी बारिश होगी, और अगर बारिश हो गई तो मेरे पौधों में ओवर वाटरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधे मरने का डर है। फाइनली पौधों का काम डन, और अब मेरे दांत का जो दर्द है ना वो एक चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो दांत अब बोल रहा है कि बेटा दवाई खा ले, वरना तेरी ऐसी लंका लगाएंगे कि भागी भागी फिरेगी। जस्ट ऊपर से आई ही थी व्लॉग बनाती हुई कि मुझे महसूस तो हो रहा था कि 2-4 बूंद पड़ रही हैं मेरे ऊपर। तो लो गाइज़, बारिश आ गई, अब क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गाइज़ बताओ हैं। ओए छोटू गाइज़ ये छोटू गाइज़ है हमारा, क्या करें, बारिश आ गई। आज नहीं, आप नहाओगे तो नहीं, नहाने तो नहीं दूंगी। हम इंसान जैसा सोच ले वैसा हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? हमने जो सोचा है, मतलब आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ है। मैंने जो सोचा है हमेशा उसका उल्टा ही हुआ है। अभी पौधों को इतना भर भर के पानी दिया, अब बारिश आ गई। भोलू या तो तू भीग जाएगा या मैं भीग जाऊंगी, जल्दी आ। गाइस कल्लो नहीं आती है घर के अंदर, इसको लगता है कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो जल्दी कर। देखना इसको, भागा चला जा रहा है, पागल दिख रही हूँ मैं। चल अंदर। ये देखो भिगा दिया मेरे को, और इन्हें आना नहीं होता अंदर, और सब बोलते हैं आप गोलू भोलू को क्यों नहीं लाते अंदर। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि गोलू भोलू हरामी नंबर 1 हो चुके हैं। और जो हमारे घर के बाहर पेड़ है उसकी छाया बहुत ज़्यादा घनी है, तो बारिश वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है, वो जगह एकदम सूखी है। खुद नहीं भीगा, मुझे भिगो दिया बदतमीज़ ने। वाह 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 भोलू जी वाह, बहुत ही बढ़िया, गमले का सिराना लगा रखा है भाई साहब। दूध मलाई आ गई तू अंदर। आप लोगों की डिमांड पे नवाब साहब को भी टीका लगाया मैंने गाइज। और वाह 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 विश्के दीदी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। अब ठीक है, गुच्छा तो नहीं है, मैंने बेड पे लेटा दिया है। ये ना गुस्सा भी हो जाती है, पता है। इन भाई साहब का तकिया देखो कहाँ पे लगा हुआ है। पेन किलर ख़त्म हो गया है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं खुद से ले आऊँ, लेकिन फिर आफत के साथ में कौन रहेगा। तो रोहन आए कि मैं ले आता हूँ, रोहन ने कहा चलो बैठ जाओ साथ में ले आते हैं। अब देखो 3 लोग जा रहे हैं दवाई लेने। रोहन मेरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ, अब मैं क्या बताऊँगी क्या हुआ। एक पेन किलर लेने के लिए कैसे लेते हैं यार। मेरी दवाई तो मैंने ले ली, पूरा पत्ता ही ले लिया, क्योंकि राखी से पहले मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा नहीं। इतना भी नहीं चल रहा मेरा, पहले दवाई ली, फिर मैं भूल गई मेरे को इलेक्ट्रोल भी लेना था, फिर मैंने दोबारा इलेक्ट्रोल लिया। अब रोहन का वेट कर रही हूँ, रोहन सामने गाड़ी लेके आएंगे फिर जाके। त्यागी जी आ गए हैं गाइस, और त्यागी जी का फ़ोन आया कि मैं आ चुका हूँ। मैंने त्यागी जी को बोला कि खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा इंतज़ार है। भाई मैं भाई और भी है कोई यहाँ पे जो बैठ सकता है। लो दवाई खा लो, शाबाश। ओ भाई आया मजा।
घर पे आके सबसे पहले दवाई बनाई है मैंने, क्योंकि पेन हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। जस्ट घर पहुंच कर ना हम लोगों ने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद में अब हमारी ये जो लोमड़ी है ये खाना खा रही है। आजकल ये बहुत ड्रामे करने लगी है खाने को लेके। तो दोस्तों सब काम निपटा के मैं जा रही हूँ फीडिंग करने। और आज मैं आपको बताऊँ कि आज मैं पूरे 2 दिन बाद जा रही हूँ फीडिंग के लिए। रोहन जा रहे थे बच्चों को खाना खिलाने, और मेरा इतना मतलब मैं मिस करती हूँ सच में बच्चों को, लेकिन मेरी हालत नहीं थी इस वजह से रोहन को जाना पड़ रहा था। तो रोहन जाने लगे, मैंने कहा रुको मैं जाती हूँ, कह रहे बच्चों से मिलने। मैंने कहा हाँ। तो भाई मैं खाना खिलाते खिलाते पहुँच गई हूँ मिर्ची के पास, और मिर्ची को आवाज़ लगा रही हूँ, मिर्ची आ क्यों नहीं रही है मिर्ची। एक तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही आज, मैं जितना भी ज़ोर करके कितनी भी कोशिश कर लूँ तेज़ आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो भाई खाना खिलाते खिलाते हम लोग यहाँ पहुँच गए जहाँ पे टिल्लू अपनी बुआ को अड्डे पे बुलाने आता है। मैं इसकी बुआ हूँ गाइज़, और ये रोज़ मेरे को अड्डे पे लेने आता है। इसको लगता है कि अगर मैं लेने नहीं आऊँगा तो बुआ जी रूस ना जाएं। तो ए बदतमीज़, हर जगह टांग उठानी है कसम से। इधर आ इधर आ इधर आ, तेरे जूत लगेंगे, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, जूत लगेंगे तेरे, लगेंगे जूत। इन बदतमीज़ों को दीवाने को लड़ने से ये फुर्सत नहीं है। इधर ये बच्चे सही हैं, ये खा रहे हैं अपना। तो गाइस घर आई हूँ फीडिंग करके, और घर का माहौल तो कुछ ऐसा हो चुका है। ये भाई साहब तो सो रहे थे, और पीछे एक भाई साहब वो तो लुढ़के ही पड़े हैं, और वो जो दीदी हैं वो तो पता नहीं कौन से सपनों में है। तो हम भी फिर आज शिवरात्रि कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी वैसे मैं नवाब और शिरारी के साथ में खेलने वाली हूँ। तो गाइज़ आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत ही सारी दवाइयों के साथ, बहुत ही सारे पेन के साथ। अभी तो 3-4 दिन कंटिन्यू चलेगा मेरा ये पेन। डॉक्टर ने बोला है कि राखी के बाद ही आएंगी वो, तो करेंगे कुछ भी इसमें। मैं एक्चुअली मेरी जो अक्ल झाड़ है रोहन, मेरी जो अक्ल झाड़ है ना वो निकलनी है, जिसकी वजह से मेरे को ये इस वाले दांत में दर्द हो रहा है। तो रोहन कह रहे हैं कि भगवान करे अब आ जाए अक्ल। तो सोचो जब अक्ल झाड़ ही निकल जाएगी तो अक्ल तो कभी आएगी नहीं ना, फिर आने के चांस ही नहीं है अक्ल। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।